हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे निकालें। तो ये क्वेश्चन दिखने पे तो लगता है कि बहुत टफ है और कैसे किया जाए और कैसे किया जाए, ये एक सवाल आती है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। वही सेम रूल, वही सेम लॉजिक जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए एक फंक्शन की डोमेन या रेंज निकालने के समय। डोमेन के लिए हमें क्या, हमेशा ऑलवेज देखो कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि नीचे ज़ीरो ना आए, क्योंकि नीचे ज़ीरो आने से वो पूरा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। और हमें ऐसे कुछ वैल्यूज़ चाहिए इस फंक्शन की जो कि डिफाइंड हो। हमें डिफाइंड वैल्यूज़ ही चाहिए, अनडिफाइंड नहीं चाहिए। तो क्या करें, देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे देखो, यदि नीचे ज़ीरो आती है तो फिर ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। तो यदि इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है ना। चलिए देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, डिफाइंड वैल्यूज। ठीक है ना। बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। मान लेते हैं कि ये यदि ज़ीरो होती तो एक्स की वैल्यू क्या आती? बी एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी। देखो एक्स की वैल्यू ए बाई बी आई, तो इससे क्या पता चलती है? एक्स की वैल्यू हमें बी ए अपॉन बी आई, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलती है कि यदि x की वैल्यू a अपॉन बी होती है तो यह फंक्शन भाई अनडिफाइंड हो जाएगी। क्या ऐसे पता चली? देखो ना, b इंटू ए बाई बी, बी विल बी कैंसल्ड, a बचेगी और a माइनस तो ज़ीरो होता है ना। नीचे ज़ीरो इसका मतलब क्या है? नीचे ज़ीरो आ गई। समझ रहे हो या नहीं? बी एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने? देखो a अपॉन बी माइनस ए, ये मर गया। a माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। और नीचे ज़ीरो आने से ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो और नीचे ज़ीरो आ गई तो पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाती है, ये तो मालूम है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो यानी कि इस पर्टिकुलर जो वैल्यू आई ना, इसे हम ये तो क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन होगी वो एप्लीकेबल है फॉर ऑल रियल नंबर्स। ध्यान से सुनो, वो एप्लीकेबल है फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए बाई बी सॉरी। यानी कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन is equal to all real numbers except a by b। पता बताओ, समझे या नहीं? लॉजिक समझ में आई? हमें कुछ ऐसी करनी होगी ताकि नीचे ज़ीरो ना आए, और हमें ये पता है कि नीचे ज़ीरो आ जाती है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन भाई अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हमें वही कम्प्लेक्स सिचुएशन को अवॉइड करनी होगी। आई रिपीट, यही सिचुएशन को हमें अवॉइड करनी होगी। तो यदि ज़ीरो होती, यदि वैल्यू ज़ीरो होती, नीचे ज़ीरो आती तो x की वैल्यू क्या होती? a अपॉन बी। तो डाल के देख लो ना भाई, x के ऊपर की a अपॉन बी देने से क्या आता है? ज़ीरो आता है, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? हमें उन्हीं वैल्यूज़ को चाहिए, उन्हीं रियल वैल्यूज़ को चाहिए एक्सेप्ट a अपॉन बी। देखो अब बारी आई रेंज की। चलो रेंज की थोड़ा भी बात शायद कर लेते हैं। रेंज के लिए मैंने क्या कहा है, हमेशा याद रखो कि आपको x इन टर्म्स ऑफ y लिखनी है। क्या करनी है? x इन टर्म्स ऑफ y। चलो फंक्शन का हम y मान लेते हैं, वही सेम प्रोसीजर सभी के लिए एप्लीकेबल है। x प्लस बी, यही नियम होता है इन सवाल को हिलाने का, यही एक नियम तरीका होता है और रूल्स होता है। जो भी कहना है कह लो, पर यही एक तरीका होता है बस। y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। चलो x इन टर्म्स ऑफ y को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब देखो हमें x इन टर्म्स ऑफ y, तो x को इकट्ठे कर लेते हैं। चलो y बी एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए वाई। क्लियर है? y बी एक्स माइनस एक्स, इसको इधर ले आए क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे x इन टर्म्स ऑफ y लिखनी है, किसी भी हालत पे ये लिखनी है मुझे, इज इक्वल टू बी प्लस ए वाई। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं ना। वाई बी, देखो वाई बी एक्स कॉमन लिया, माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए वाई। वाई बी कह लो, बी वाई कह लो, सेम ही है यार, सेम ही है। x इज इक्वल्स टू लिखो बी प्लस ए वाई अपॉन
वाई बी माइनस ए। चलो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई तो हमारे सामने हाजिर होगी। अब हमारे लिए फंक्शन ये है, इसके रेस्पेक्ट में करनी होगी। तो क्या आपको ये नहीं लगती कि इसके लिए भी सेम लॉजिक एप्लीकेबल है कि नीचे ज़ीरो नहीं आनी चाहिए ताकि ये फंक्शन डिफाइंड रहे। यदि ज़ीरो आती, क्योंकि यदि ये ज़ीरो आती वाई बी माइनस ए इक्वल टू जीरो, देन वाई बी इज इक्वल टू ए, यानी कि वाई की वैल्यू फिर से देखो ए बाई बी आ गई। यहाँ पे डाल के देखो भाई, वाई इंटू सॉरी वाई की वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी इंटू बी माइनस ए। देखो बी बी कैंसिल हो जाएगी और ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, फिर से अनडिफाइंड। यानी कि यहाँ से भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो रेंज होगा, इस फंक्शन की जो रेंज होने वाली है ना, वो होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए अपॉन बी। देखो ध्यान से देखो, समझ में आ रही है कि नहीं? पूरा सवाल एक बार ध्यान से देख लो। दिखाई पड़ रही है ना इंटायर सवाल? आई थिंक ये पूरा का पूरा क्लियर है। थोड़ा एडजस्टमेंट की कमी है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, सिंपल है, लॉजिक भी थोड़ा बहुत टफ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन को देखने पे तो ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, कैसे किया जाए, पर ऐसे सोचोगे तो बहुत आसानी से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। नीचे ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, नीचे ज़ीरो आएगी तो ये पूरा का पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हमें वही सिचुएशन को अवॉइड करनी है, इसलिए मैंने देख लिया कि यदि ज़ीरो होता तो इसका वैल्यू क्या होता। एक कम्प्लेक्स टाइप ऑफ लुक है ना इसका, इसलिए हमें ध्यान मैंने यानी कि तुरंत आइडिया नहीं आती कि कैसे इसका कुछ किया जाए। तो इसलिए हम मान लेंगे कि चलो मान लेते हैं कि यदि ज़ीरो हो भी जाता, नीचे ज़ीरो आ भी जाता, तो इसका वैल्यू क्या होता। सभी वेरिएबल्स है ना, इसलिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। यदि ज़ीरो आ जाती तो कैसे सॉल्व करते? तो फिर ऐसे देख लिया कि y की वैल्यू यदि a बाई ए अपॉन बी होती तो ही हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होती। तो यार इससे क्या क्लियर होता है? एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमारा जो फंक्शन होगी और उसकी जो रेंज होगी वो होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए अपॉन बी। देखो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज का आंसर दोनों का ही सेम है। तो लगता है कि इस वीडियो से आपका ये जो क्वेश्चन था और इसका जो क्वेरी था क्लियर हो चुकी है। ओके, कमेंट करके आप मुझे बोल भी सकते हो यदि कुछ डाउट्स वगैरह है और या तो फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय फ्रेंड्स।